हैं? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जी। आज हमने एक्सपेंशन सीखनी है। लेट डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इसका बेटा नाम डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे। 5 - 2 - 4 3 - 1 - 3 - 2 1 और 2। मिनाहिल कितनी एंट्रीज हैं इसमें? यस सर। कितनी एंट्रीज हैं इस डिटर्मिनेंट में? सर आप इसका वो पूछ रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट कितने हैं, एंट्रीज कितनी हैं? सर 9 है। 9। उन एंट्रीज की के नाम होते हैं जैसे A11 A12 A13, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। यस सर। अगर मैं कहूं कि मुझे बताइए A23 एंट्री कौन सी है तो क्या बताओगे? सर -1 माइनस -3 -3 A23, ठीक है जी। अगर मैं कहूं कि मुझे बताइए A13 एंट्री कौन सी है? -4 -4। चलें जी, मैंने आपको कल एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो बताया था बेटा। इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है। 6 तरीकों से इसको एक्सपेंड किया जा सकता है और सबसे आंसर सेम आता है। हमारा ज्यादा टारगेट होता है एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। याद रखें, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड होता है, मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं होता। डिटर्मिनेंट बनता मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स बेसिकली एक टूल है जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा। अभी हम उसी के हवाले से बातें मुख्तलिफ पढ़ रहे हैं। जबकि मैट्रिक्स एक्सपेंड नहीं होता, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उसका जब डिटर्मिनेंट लिखते हैं उसकी वैल्यू निकलती है। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, R1 का मतलब है रो 1। तो मैंने कल इसका फार्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो। स्मॉल a11 कैपिटल A11, स्मॉल a12 कैपिटल A12 एंड स्मॉल a13 कैपिटल A13। वैसे भी अगर देखो तो एंट्रीज जो होती है ये पहली A11 होती है, ये A12 होती है और ये A13 होती है। यानी तरतीब हम इधर से ही लेते हैं, लेकिन उसमें स्मॉल भी लिखते हैं और कैपिटल भी लिखते हैं। तो जैसे मैंने अभी लिखा कि ये A11 है तो इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये जो A11 है ये कहां से निकलेगा? तो इसके लिए मैं आप लोगों को कल फार्मूला लिखवा चुका हूं जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर्स। -1 रेज टू पावर I + J MIJ। तो बेटा देखें, हमें चाहिए ये A11, इसका मतलब है I की जगह भी 1 रखें और J की जगह भी 1 रखें। तो ये देखिए क्या बन रहा है। ये किसकी वैल्यू आई है? A11 कैपिटल A11 की। तो वो मैं वैल्यू यहां लिख देता हूं। -1 रेज टू पावर 1 + 1 कितना होता है? 2 और M11। क्या वो वैल्यू यहां लिखी गई? यस सर। अच्छा, अब आगे आते हैं। A12 यहां देखिए कौन सी एंट्री है? -2। अब इसके मुताबिक हमें 1 2 चाहिए। इसका मतलब क्या है कि I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 2 रखेंगे। तो ये बन गया -1 रेज टू पावर 3 M12। कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछा है मैंने? नो सर। A13 ये एंट्री है -4 और ये वाला A13 हम यहां से निकाल लेते हैं। यानी I की जगह क्या रखेंगे? 1 और J की जगह रखेंगे 3 M13। तो ये बन गया -1 रेज टू पावर 4 और M13। ये बेटा कोफैक्टर के फार्मूला से हमने वैल्यूज लिख दी। अब हमें M11 M12 और M13 की वैल्यू चाहिए। तो ये 5
और ये 1 आ जाएगा। M11 क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट। कल मैंने बोला था माइनर जो होता है बेटा, ये मतलब फर्ज कर ले इसकी बात हम कर रहे हैं ना, माइनर ऑफ, जो इसका यहां पे इंडेक्स है 11, माइनर ऑफ A11, इसका मतलब ये होता है बेटा 11 का कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें। ये एक मैट्रिक्स होता है बेसिकली, मैट्रिक्स कह रहा हूं, डिटर्मिनेंट। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 3 क्रॉस 3। जब भी हम 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट से माइनर निकालते हैं तो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होता है। एक रो और एक कॉलम कम हो जाता है। यानी अगर 4 क्रॉस 4 आएगा उसका माइनर निकालेंगे तो वो 3 क्रॉस 3 में आएगा, और अगर 3 क्रॉस 3 से माइनर निकालेंगे तो वो 2 क्रॉस 2 आएगा। और अगर 2 क्रॉस 2 की बात करते हैं उससे कम हम निकालते ही नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है और ना ही उसका कोई यूज है। 4 क्रॉस 4 आएगा। इसी तरह अगर 5 क्रॉस 5 है उससे माइनर निकालना है तो उसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 होगा। अब कैसे लिखते हैं वो सुन लीजिए। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, याद रखें वो एक डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? जो इंडेक्स यहां लिखा होता है उस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। ये 1 है, इसकी रो कौन सी है? फर्स्ट, और इसका कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। ये 4 एंट्रीज बचती हैं। ये मैंने क्या बोला? डिटर्मिनेंट। यहां आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे और उसमें ये 4 एंट्रीज लिख देंगे। बताओ बेटा इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। माइनर का ऑर्डर, इसका 3 क्रॉस 3 था, जब माइनर निकाला तो 2 क्रॉस 2 निकल आया। अब अगले की तरफ चलते हैं। ये प्लस और माइनस माइनस हुआ 2, -1 की पावर 3 बेटा -1 होता है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये देखिए ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ये 4 एंट्रीज बचती हैं। तो क्या एंट्रीज है हमारे पास? 3 -2 और -3 और 2। ये कौन सा माइनर है? M12। कौन सा माइनर है? अब हम M13 पे जाएंगे तो ये -4 हुआ, -1 की पावर 4 1 होता है। तो M13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये बेटा फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो ये 4 एंट्रीज बचती हैं। तो ये लिखा जाएगा 3 -1 -2 और 1। अब इससे वैल्यू निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं छोटी क्लासेस में। इनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है डायगोनल एलिमेंट्स को। तो देखिए कैसे आता है, बल्कि पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था। ये 5 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो तो -2, इनको मल्टीप्लाई करो तो -3 और दरमियान में माइनस। यही तरीका होता है बच्चों। आगे आ जाए, ये +2 हुआ, इनको मल्टीप्लाई करें 6 और इनको भी मल्टीप्लाई करें तो 6। इधर आ जाइए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए 3 और इनको मल्टीप्लाई कीजिए 2। अब इसको सिंपलीफाई करना है। ये इसका हिस्सा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। ए डिटर्मिनेंट 5 -2 + 3 बेटा 1 आ जाएगा। 2 6 - 6 0 आ जाएगा और 3 - 2 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 5, ये आ गया 0 और ये आ गया -4, तो आंसर आ गया 1। जरा बुक में आंसर चेक कीजिए। यही आंसर। चलें, अब इसका जो सेकंड थर्ड पार्ट है वो आप लोगों ने ट्राई करना है। अब मैं 4 पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। बहुत सारे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, परेशान नहीं होना। अभी हमने इसका प्री मैच्योर मेथड सीखा है, हम इसको मैच्योर भी करेंगे और इसमें आसानी भी लेके आएंगे। 4 पार्ट, A + L, A - L और A और A + L, A - L, जबकि A - L, A और A + L। इसका नाम
बी रख ले, बी डिटर्मिनेंट या जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये 4 पार्ट है, डी डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। हाँ भाई, इसकी भी 3 रोज और 3 कॉलम है, इसको भी 6 तरीकों से एक्सपेंड किया जा सकता है। बताओ किससे करें? इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इसी से ही करें आप। एक वर्ड है ऑपरेशन, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। अगर वो हम इस पे लगाएं तो ये कदरे आसान हो जाता है, लेकिन अभी तो हमने सीखा ही नहीं है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है सीखना, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इस पे अभी यही मेथड लगाएंगे जो हम सीखना चाहते हैं। लेकिन रो 1 से एक्सपेंड किया है, हम इसको भी रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से 6 तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हैं। बताइए किससे करूं? सर रो से रो कॉलम से सर, रो कॉलम। है गुलाम मुस्तफा, क्या कह रहे हो? बोलो ना भाई। रो R1 R2 R3 C1 C2 C3 R1 से सर। R1 से एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो वही फार्मूला, डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल a11 कैपिटल A11, स्मॉल a12 कैपिटल A12, स्मॉल a13 कैपिटल A13। सेम फार्मूला लिख दिया। अब A11 का मतलब है पहली एंट्री, यहां से पहली एंट्री बोलिए। सर A+L। जी, अब इसकी बारी है, तो क्या होना है, -1 की पावर 2 होना है, सेम यही चीज आनी है। और M11 बस एंट्रीज बदलती हैं। तो A12 ये एंट्री है, A-L, और -1 की पावर 3 M12, और उसके बाद अगली एंट्री A13, A-1 की पावर 4 और M13। अब हम इनकी वैल्यूज लिखना चाहते हैं। डी डिटर्मिनेंट A+L, यहां -1 की पावर 2 1 हो जाना है, वो ना लिखो, नो इशू। हाँ जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, और 4 एंट्रीज हैं। मेनाहिल बताइए जरा, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दिया, ये पहली रो पहला कॉलम, तो 4 एंट्रीज बचती हैं, क्या है ये? A+L, A-L, A और A+L। शाबाश, ठीक है जी। उसके बाद प्लस A-L, ये बेटा -1 की पावर 3 माइनस आता है, तो वो हम इस प्लस की जगह लिख देते यहां पर। अच्छा, अब पहली रो दूसरा कॉलम, गुलाम मुस्तफा, ये पहली रो है, ये दूसरा कॉलम है, ये छोड़ देना है, तो ये 4 एंट्री ठीक है। बोलिए। A-1, A-L, A+L। ठीक है जी। उसके बाद ये -1 की पावर 4 1 हो जाता है, ये ए ही रहेगा। पहली रो थर्ड कॉलम, ये पहली रो और ये तीसरा कॉलम, अली हसन, बाकी 4 एंट्रीज बोलो। सर बोर्ड ब्लर है अभी। अच्छा हाँ पहली रो जी सर। और तीसरा कॉलम छोड़ दे, और ये 4 एंट्रीज हैं। सर A+L, A-L और A। शाबाश, ठीक है। अब हम इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जगह नहीं है, अगले पेज पे जाना पड़ेगा, इसलिए पहले आप नोट कर लें, फिर बात करते हैं। एनी क्वेश्चन? सर ये जो एक्सपैंड करते हैं ये रैंडमली कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R2 R3 जी जी C1 जी, C2। आपकी मर्जी है, आप उससे आगे आगे वाले सवालों में आपको बता करवाते हैं। डिटर्मिनेंट डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A+L। जी, पहले दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखो A+L स्केयर बनेगा, मैंने लाइन लगाई है ब्लू से, माइनस दूसरे दोनों होंगे तो A×A-L। क्या बच्चों, पहला डिटर्मिनेंट ये वाला है, यही बनता है। यस सर। उससे अगला है -A-L, बल्कि आगे जगह है ना,
नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जो है वो बनेगा a इंटू ए प्लस एल माइनस ए माइनस एल का स्क्वायर, और उससे अगली एंट्री प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्या बच्चों ठीक मल्टीप्लाई किया है? यस सर। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए। इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए एल। इसका स्क्वायर ओपन करके बाहर माइनस है वो भी अंदर ले जाते हैं, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2al होगा। जब आप स्क्वायर खोल के बाहर से माइनस अंदर ले जाएंगे, और ये द लास्ट वन प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहां से भी ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, और ये भी ये स्क्वायर कैंसिल हुआ। जो बाकी बचा है उसको अरेंज करें। ए प्लस एल, ये बन रहा है एल स्क्वायर प्लस 3al, ए माइनस एल, और ये बन रहा है 3al माइनस एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? बोलो ना बच्चों। नो सर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए एल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल प्लस एल क्यूब प्लस 3al स्क्वायर। पहली ब्रैकेट हो गई। नेक्स्ट, अब चूंकि इसके बाहर माइनस है ना, तो हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 3a स्क्वायर एल माइनस ए एल स्क्वायर माइनस 3al स्क्वायर माइनस एल क्यूब प्लस ए एल स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स खोल दीजिए। इसके बाहर तो कुछ नहीं था, ना भी होती तो कोई इशू नहीं, लेकिन उसके दूसरी ब्रैकेट है वहाँ। हाँ, एक चीज कर लें, इसको थोड़ा आपस में ऐड होते हैं तो कर लीजिए। ये आपस में ऐड होते हैं, 4al स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एल प्लस एल क्यूब। यहाँ आ जाइए, ये आपस में ऐड होते हैं, माइनस 3a स्क्वायर एल प्लस 4al स्क्वायर प्लस एल क्यूब प्लस ए एल स्क्वायर। अब बेटा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, बहरहाल देख लेते हैं। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बन गया कितना, 9al स्क्वायर। ऐसा ही है, बुक में आंसर चेक करें जरा। मुझे लगता है एल क्यूब ने कैंसिल होना था। सर यही आंसर। नहीं, ये तो आंसर है, यहाँ गलती की हुई है हमने। माइनस एल और माइनस एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब आता है, तो जब बाहर से माइनस आएगा तो इसको माइनस करें, तो ये भी आपस में कैंसिल होगा। चलें जी, आंसर आ गया हमारा। अब हम आगे चलते हैं। जो पांचवा पार्ट तो उसी तरह ये पहले वालों की तरह 6 पार्ट मैं करता हूं। 2a b to b और c to c। इसका नाम हम रख लेते हैं f डिटर्मिनेंट्स। हाँ भाई अली हसन, किससे एक्सपेंड करें? सर C2 से कर लें। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2। ये कॉलम 2 है। कॉलम 2 की एंट्रीज याद है, उनके नाम क्या होते हैं? ये बेटा मिटा दूं, ये मिटा दूं? नो सर। जल्दी करो यार। वैसे इसमें मुझे एक चीज की जरूरत भी है आप लोगों को शार्ट्स सिखाने के लिए। सर मिटा लें। कभी कहते हो नो, कभी कहते हो यार। सर स्क्रीनशॉट लेना। कॉलम 2 की एंट्रीज अली हसन याद है?
जो मैट्रिक्स मैंने लिखवाया था, ये होता है 1 2 और ये होता है 2 2 और ये होता है 2 3। चेक करो जरा। जी सर यही है। हाँ, तो यहां हम एफ डिटर्मिनेंट A12 प्लस A2, सॉरी स्मॉल में A22 और A23, कुछ गड़बड़ है, 1 2 2 2, ये 3 2 है। थ्री टू। अब वो जो बात आपको सिखानी थी, वो उस हवाले से मुझे जगह चाहिए, यहां पे मेरा काम हो ही जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3x3 के लिए और ये 4x4 के लिए सारी। ये मैंने क्या लिखा है जरा गौर से देखिए, इससे पिछला जो मैंने मिटा दिया उसको भी निकाल के चेक कर लेना। ये जो जब हम एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करते हैं ना, तो ये जो पहली एंट्री है इसमें ये -1 का स्क्वायर यानी प्लस आ रहा होता है, दूसरी एंट्री में -1 का क्यूब यानी माइनस आ रहा होता है, और तीसरी एंट्री में -1 की पावर 4 यानी फिर प्लस आ रहा होता है। यानी जब हम रो 1 से एक्सपेंड करें तो पहली एंट्री के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस और तीसरी के साथ भी प्लस, जो मैंने यहां लिखा, चेक करें, पहली एंट्री प्लस, दूसरी माइनस और तीसरी प्लस। तो बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? जी यस सर। सर। इसका फायदा क्या होना है, एक स्टेप शॉर्ट होना है अगर हम ये सिंबल याद कर लें। अब हम जा रहे हैं कॉलम 2 से, तो कॉलम 2 जो है उसकी सिंबल ये है। तो कॉलम 2 के लिए पहले के लिए क्या सिंबल होगा? माइनस। उसके बाद A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली एंट्री, ये है A, वो लिख दिया। यानी वो जो -1 की पावर I प्लस J था ना, ये वाला लिखना जो मैंने सर्कल किए हैं, इनकी जरूरत नहीं है, उसके लिए हमने माइनस लिख लिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ M12 चाहिए। ये A12 का फार्मूला जो बताया था उसमें जब पुट करेंगे तो M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, 4 एंट्रीज। मिनाहिल बताइए। सर 2B BC और 2C। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाँ BC ना ना, हाँ इधर से BC और B2C कॉलम वाइज ये बनता है, अदरवाइज BBC2C बनता है। प्लस, अच्छा अब अगली एंट्री प्लस के लिए आनी है, तो A22, यहां से A22 एंट्री कौन सी है, ये 2B। सेकंड रो 2 का मतलब होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़िए, ये बेटा देखो, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, 4 एंट्रीज। गुलाम मुस्तफा 2A A C और 2C। शाबाश, 2A C और 2C कोने वाले हैं। उसके बाद तीसरी एंट्री के लिए -A32, ये एंट्री है C32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो ये बेटा थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, 4 एंट्रीज कौन सी हैं अली हसन? सर थर्ड रो और सेकंड कॉलम के लिए जी सर 2A और A। 3 बोली ना, चौथी क्या है? E और 2C। ना ना, ये है थर्ड रो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये 2A थर्ड रो, BC ABC। हाँ ये ना ना ना, इधर देखिए, ये है थर्ड रो और ये है सेकंड कॉलम। अब ये 4 एंट्रीज हैं, 2A जी सही है। 2AA और BB,
समझ आई? यस सर। अब हम इनको, ये सिंबल वाला ये जरूर नोट करना है, ये वाला मैट्रिक्स में बना देता होता हूं। तो ये आ गया -a, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2bc -bc प्लस 2b, यह आ जाएगा 4ac -ac, और ये 2ab -ab। एनी प्रॉब्लम? ये जो सिंबल वाला मैट्रिक्स है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि आइंदा हम इसकी बेस पे 2-3 स्टेप शॉर्ट किया करेंगे। अभी जैसे हमने एक स्टेप शॉर्ट किया है, ये आ गया आपके पास -a और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा bc, फिर 2b और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3ac, और फिर -c और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ab। तो ये आया -abc प्लस 6abc -abc, तो ये हो गया 4abc। बुक में आंसर चेक करो। यही है सर 4ABC। चलेंगे, ये आज हमने एक्सपेंशन सीखी डिटर्मिनेंट्स की। मैंने 3 सवाल आपको कराए, 3 आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। आप लोगों के लिए ये काम है करने वाला, अगर आप कर सकें तो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, दोनों साइडों के डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। तीसरा पार्ट लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। चौथा पार्ट दोनों साइडों के डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। पांचवा लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। 6 लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। 7 लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। 8 भी ऐसे लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट। 9 10 11 10 और 11 में एक बात और है, 10 और 11 में लेफ्ट साइड एक्सपेंड करनी होती है और राइट साइड मल्टीप्लाई करनी होती है, तब ये बराबर आता है। प्रूफ करने वाले सवाल हैं, तो जस्ट एक्सपेंशन, अगर जो मैंने अभी बोले हैं ये डिटर्मिनेंट आपने एक्सपेंड कर लिए तो याद रखें आपको डिटर्मिनेंट भूलेगा नहीं। और अगर आपने ना किए, मैंने इसके बाद मतलब एक्सपेंशन आपको सिखा दी है। अब मैंने ये जो प्रूफ वाले सवाल होते हैं इनमें टेक्निक्स होती हैं आसानी के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन मुश्किल हो जाती है, जैसे यहाँ पर ये या ये वाली कितनी लेंथी हो रही थी, तो इनके आसान तरीके भी हैं, उनके लिए ऑपरेशन यानी नई बात सीखनी पड़नी है हमें, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन जो पार्ट मैंने बोले हैं इनको जरूर जरूर एक्सपेंड करने की कोशिश करें। 2 डबल पेज लें, खुला खुला लिखें, साफ सुथरा लिखें, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो यकीनन आपकी गलती नहीं होगी और आप कर पाएंगे। ये सिंबल वाला डिटर्मिनेंट जरूर याद रखना है। कल हम इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे अभी थोड़ा सा यूज किया है, हमारा ज्यादा काम पहले रो से होता है, तो हम प्लस माइनस और प्लस के चक्कर में ज्यादा होते हैं। ये फार्मूला आज हमने लगा के इनकी एक्सपेंशन की है, कल से हम बगैर फार्मूला के भी इसको सीखने की कोशिश करेंगे। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है कोई? सर जी एक्सपेंड जो करेंगे सर वो किसी से भी ले सकते हैं ना, R1 ले सकते हैं, R2 ले सकते जी जी जी, हैं, और जिससे मर्जी ये कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सेम आएगा। आगे जाके आपको ये भी बताएंगे, कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कभी R1 से आसान होता है, कभी कहीं R2 से आसान होता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो तो आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह बात करेंगे। कल का मतलब मंडे को, लेकिन अभी मुझे याद आ गया टेस्ट भी है ना ट्यूसडे को। यस सर। टेस्ट का सिलेबस क्या रखें? 3.123। यस सर।
चलें 3.3 से जितना पढ़ लेंगे वो शामिल हो जाएगा, तो 3.123 ठीक है। वो अली हसन चला गया, गुलाम मुस्तफा बेटा उसको बता देना। ठीक है, अली हसन को। हाँ उसको जरूर बताना, ये ना हो कि वो कहे मुझे पता ही नहीं है। यस सर, वैसे भी मंडे, वैसे ट्यूसडे को है ना, तो मंडे को फिर भी पता चल जाएगा ना। नहीं वनडे को तो चल जाएगा, टाइम थोड़ा होता है ना, फिर वीकेंड भी है, यस सर, तो ये भी। मतलब कोई तैयारी कर लेगा ना। क्या आपके पास कोई राब्ता नंबर है उसका? नहीं सर, ग्रुप में ही मैसेज करना पड़ेगा, @ लगा लूंगा। अच्छा चलो फिर उसको बता देना है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।